सो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने बहुत अनुग्रह दिया। यही हम प्रभु से मांग रहे थे। सच में हमारे पास कई अपने काम करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ईमानदारी के साथ। और हम यही प्रभु से मांग रहे थे कि प्रभु हमें और अपने कामों में व्यस्त रख, क्योंकि जब आप प्रभु में व्यस्त रहेंगे आप संसार से बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप प्रभु में व्यस्त नहीं हैं तो संसार आपको खींच कर ले जाएगा। और इन दिनों में मैंने पादरी साहब ने बहुत सीखा और हमें बहुत अनमोल प्रभु के अतुल्य, प्रभु ने अद्भुत दासों के साथ मिलने का, बात करने का, बैठने का अवसर दिया और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इन दिनों में मैंने एक बात जो सीखी है वो ये है, हमें हमेशा सीखने वाला बनना चाहिए। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, हर एक इंसान में कमियां हैं। एक दिन बहुत सारे पास्टर्स बैठे थे, पदवंतों में प्रभु ने हमें बिठाया, मैं झूठ नहीं कहती। बहुत अच्छे अच्छे वर्शिप लीडर्स हैं जो बहुत प्रेम हमें देते हैं। हम सारा जलाल प्रभु को देंगे। आने वाले दिनों में स्टेजों पर वो आने वाले हैं। गॉड इज मेकिंग देम टू कम हियर। और बहुत अद्भुत, जस्ट वेट एंड वॉच, खुदाबंद बहुत अद्भुत कार्यों को आपके बीच में करने वाला है। हालेलुया। हम बड़े नम्र होकर प्रभु को सारा जलाल देते हैं, क्योंकि याद रखना, बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है, कोई व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हम हाथ उठा के सारा जलाल उसको देते हैं कि प्रभु बढ़ाने वाला तू है। हालेलुया। आप खुश हैं? प्रभु का राज्य बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। इस सेवकाई के द्वारा बहुत सारी सेवकाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं और मैं आपको बताऊंगी जल्दी हम आपके बीच में गुड न्यूज़ इसको लाएंगे। हमें प्रभु अभी थोड़ा रुकने के लिए बोल रहे हैं, हम उसके लिए प्रभु को सारा जलाल देते हैं। आमीन। तो क्या हमने सीखा इन दिनों में कि एक व्यक्ति को हमेशा शिक्षक होना चाहिए, सीखने वाला। शिक्षक नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? शिष्य। शिक्षक तो टीचर होता है, शिष्य। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को, इवन चाहे वो पास्टर है, हम जब पास्टर मीटिंग में जाते हैं ना तो हमारी हमेशा कोशिश होती है हम आगे होके बैठे, क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमें आप तो इतना प्रचार करते हैं, इतना बढ़िया प्रचार करते हैं, लोगों की आंखें खोल देते हैं। मैंने कहा फिर भी नहीं खुलती कईयों की। सच में बड़ी दूर दूर से हमें पर्सनल मैसेज आते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं प्रभु को महिमा देने के लिए, जैसे मीटिंग ओवर होती है लोग कमेंट्स देते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये कमेंट्स हमें इनकरेज करती हैं, ये हमें हौसला देती हैं कि हमें और प्रभु के लिए काम करना है। तो वो हमें बोलते हैं आप क्यों इतना कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं? हम उनको बोलते हैं हम शिष्य हैं, क्योंकि जो भी प्रभु का दास वहां से बोल रहा है ना, क्योंकि हम खुद सिखाते हैं और खुद हमें पता है कि जब भी प्रभु का दास, कोई भी चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ दास है, जब वो बोलता है तो वो नहीं बोलता, पवित्र आत्मा उसके द्वारा बोलता है। और जब पवित्र आत्मा बोलता है, याद रखें, वो अपने लोगों को कुछ देने के लिए बोलता है। तो हम उनको ये बोलते हैं कि हम ले रहे हैं। हालेलुया। एक बात याद रखें, हमेशा शिष्य बनना, सीखने वाले बनना। कभी मत कहना मुझे तो ये पता है, मुझे वो पता है। ऐसा व्यक्ति जो कहता है मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, माफ करिए, मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ, आपके अंदर घमंड आ गया है। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कभी घमंड मत करना। हालेलुया। और फिर से बोलो हमेशा शिष्य बनना, सीखने वाले बनना। अगर हम सीखने वाले बनेंगे, हालेलुया, तो हम किसी को सिखा भी सकेंगे। और अगर हम सीखेंगे नहीं तो किसी को सिखा भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बार बाइबल कॉलेज में, मेरे टीचर है, उन्होंने एक बार एक सेंटेंस बोला जो आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा इफ यू वांट टू बी टीचर, टीच योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम शिक्षक बनना चाहते हो तो पहले खुद सीखने की, पहले खुद सीखो। हालेलुया। सो हमें सीखना है, चाहे आप वर्शिप में हो, चाहे आप म्यूजिशियन में हो, चाहे आप मीडिया में हो, चाहे आप नीचे हो, चाहे एक बिलीवर हो, जो भी है, हमेशा प्रभु से कहें प्रभु मुझे सीखने वाला बना। जब आप प्रभु को कहेंगे सीखने वाला बना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, भेद की बातें सिखाएगा, ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ आपके ऊपर खोल देगा कि आपको वो हैरान कर देगा। आमीन। कम टू द वर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। पढ़िए मेरे साथ मत्ती उसका 13 अध्याय, मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 47 आयत। मत्ती 13 उसकी वर्स 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, हाँ? जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया।
हालेलुया। ये वचन हर एक मसीह को याद रखना है। मेरे साथ रहिएगा। ये जो वचन आज आपको बताया गया है पवित्र आत्मा के जरिए, ये हर एक मसीह को याद रखना है, हर एक विश्वासी को याद रखना है कि जगत का अंत होगा, और जब जगत का अंत होगा तो एक न्याय भी होगा। हालेलुया। ये हमेशा याद रखना। हम ये याद रखते ना, अगले महीने मेरा बर्थडे है, याद रखते ना अगले महीने मेरी एनिवर्सरी है, ये याद रहती है बातें। मैं चाहती हूँ ये बातें आपको भूलती हैं तो भूल जाएं, लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि बहुत जल्द न्याय होने वाला है, बहुत जल्द जगत का अंत होने वाला है, और जगत के अंत में क्या होना है बोले? न्याय। सब बोलो क्या होगा? अपने सीने पर हाथ रख के बोलो मेरा न्याय होगा। हाय कितना डर लगता है ये वर्ड बोलकर। आपको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ जजमेंट? लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए हमें फोन आ जाए कल तुम्हें जज के सामने खड़े होना है, सारी रात सोचते रहोगे मैंने गलती क्या की है, और जज आपको बोले मेरे पास तेरे लिए तेरे सबूत है तेरे खिलाफ, सारी रात भूखनी लगेगी। मैं सही बोल रही हूँ? मान लीजिए आपको कॉल आ गया, मान लीजिए आपको कॉल आ गया एक वकील का है, और वो वकील आपको बोलता है ब्रदर सो एंड सो, मैं नाम नहीं लूंगी नहीं तो वो बंदा कहेगा मेरे को कस दिया सिस्टर जी ने, मैं सो एंड सो बोल रही हूँ, और वो फोन आता है वकील का है, मैं बोलता है मैं वकील बोल रहा हूँ, कल आपको पेशी है आपकी जज के सामने, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम्हें लगता है तुमने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन जज साहब कह रहे हैं सो एंड सो पर्सन के खिलाफ मेरे पास सबूत है। फिर क्या करोगे? जब बात सबूत की आ जाती है तब इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं सिस्टर आपने ऐसा किया, मैंने तो नहीं किया, मेरे पास सबूत है, तब आपको थोड़ा सा ठंडा होना पड़ेगा। सिस्टर के पास सबूत पहुंच गया, इट मींस कुछ रियलिटी है। आप समझ रहे हैं? रात को नींद आ जाएगी अच्छी, भटूरे छोले खा लोगे, छोड़ो आपसे पानी भी नहीं पिया जाएगा, सारी रात टेंशन में गुजरे। पूछ के देखो उन लोगों को जिनको कई बातों की चिंता पड़ती है, सारी रात टाइम ही नहीं गुजरेगा। जब सुबह 10 बजेंगे, ओह माय गॉड मुझे जज के सामने खड़ा होना है, अरे ये तो फिर एक दुनियावी जज है। याद रखें प्रियजनों, इस जगत का अंत भी तुरंत होने वाला है। वचन कहता है स्वर्गदूत आएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? पंजाबी में बोलूं छांटी, हिंदी में इसको बोले वो क्या करेंगे? अलग करेंगे। धर्मियों को दुष्टों से क्या करेंगे? क्या करेंगे? धर्मियों को दुष्टों से। कौन अलग होगा? कौन कौन अलग होगा? धर्मी किससे अलग हो जाएगा? आज धर्मी और दुष्ट इकट्ठे हैं। आज चर्च में दोनों तरह के लोग बैठे हैं, धर्मी भी बैठा है, दुष्ट भी बैठा है। सही है? धर्मी भी कहता है हालेलुया, दुष्ट पूरा हफ्ता पाप करने के बाद उसका हाथ ज्यादा ही ऊंचा होता है उससे, हालेलुया, और जो देखने वाला कहता ये तो मेरे से भी ज्यादा आत्मिक है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है जगत के अंत में, जगत का अंत होने वाला है और स्वर्गदूत आएंगे। कौन आएगा? किसको किससे अलग कर देंगे? धर्मी को दुष्ट से अलग कर देंगे। मैं विश्वास करती हूँ इस चर्च में सारे धर्मी बैठे हैं। अगर आपको लगता है आप धर्मी है तो अपने लिए आमीन बोल सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप सोच लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मैं दूतों को भेजूंगा और वो धर्मियों को दुष्टों से, इट मींस धर्मी दुष्ट से। आज दुष्ट और धर्मी इकट्ठे हैं, कई तो फ्रेंड भी हैं, बेस्ट फ्रेंड। पिछली बार का वो मुझे मोबाइल फोन आया, सिस्टर जी वचन बढ़ाया, याद कभी भूलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्या? कहते बेस्ट फ्रेंड। मैं कौन सा? कहते चुगली। कई लोगों ने चुगली छोड़ दी पता है, क्योंकि उनको पता लग गया है सबकी कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड है। छोड़ी है कि नहीं? चुगली छोड़ दी? जितने यस बोल रहे उतने ने छोड़ी, बाकियों ने। इधर देखिए, अंत के दिनों में स्वर्गदूत आएंगे और दुष्ट को धर्मी से क्या कर देंगे? बोलो, अलग कर देंगे। और फिर वचन में आगे क्या लिखा है ब्रदर? लिखा है हाँ, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना, मतलब नरक की बात हो रही है। धर्मी जाएगा स्वर्ग में, दुष्ट जाएगा। हालेलुया। आप कौन हो भाई? कौन हो? पक्का पता है? यहाँ पर एक शराबी बैठा हो ना, शराबी जिन्हें बोतल पीती हुई पूरी देवदार दी लगता भी ना, उसकी टांगे भी ना खड़ी होती हो। इससे पूछोगे ना भाई मरने के बाद कहाँ जाना चाहता है, नरक या स्वर्ग? वो कभी नहीं बोलेगा मुझे नरक जाना है, वो बोलेगा मुझे स्वर्ग जाना है, क्योंकि अपनी नजर में तो सारे धर्मी हैं। कोई कह सकता है अपने आप को मैं दुष्ट हूं? पर एक बात बताऊं, बाइबल का एक गुप्त बात पतरस ने कहा था, प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं तो एक पापी व्यक्ति हूं। उसने कहा था,
उसने कहा था, उसने अपने आप को डाउन किया, तभी तो देखो पतरस को प्रभु ने कितना लिफ्ट अप किया। जो अपने आप को नीचा करेगा प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। तभी तो पतरस ने जब एक्सेप्ट किया, प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं, मैं सिनर, मैं एक पापी व्यक्ति हूं। तो बाइबल में लिखा है, बाद में खुदाबंद ने उसके बारे में कहा, पतरस तू वो पत्थर होगा, वो चट्टान होगा जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यह वही पतरस था जिसने पहला प्रचार किया और 3000 लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। धर्मी को दुष्ट से अलग करेगा। आज मैं आपको 2 क्वालिटीज, मेरे पास टाइम जितना ना मैं उतना ही बोल पाऊंगी। 2 क्वालिटीज आज मैं बताऊंगी आपको धर्मी व्यक्ति की। अगर आपके अंदर ये है तो आप अपने आगे साइन कर लेना, मैं धर्मी हूं। कह देते हैं ना, जैसे कहीं जॉब लेने जाओ, जॉब मांगने जाओ, तो वो कहते हैं कि हमारी क्या बोलते हैं, हमारी ये है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये हमारी मांगे हैं। वो पूछते हैं +2 पास हो, अगर हो तो तुम्हें जॉब मिलेगी। वो क्या बोलते हैं, आपने ग्रेजुएशन की है तो फिर मिलेगी। आज मैं आपको भी बता रही हूँ, ये रिक्वायरमेंट है एक धर्मी व्यक्ति की। अगर आपके अंदर है चेक कर लीजिए, अगर है तो आप टिक लगा देना, अगर नहीं है तो डरने की बात है। फिर प्रभु के आगे नम्र होकर प्रार्थना करने की बात है। फिर प्रभु के आगे रो रो कर पश्चाताप करने की बात है। हालेलुया। सबसे पहली बात, धर्मी व्यक्ति एक ईमानदार व्यक्ति होता है। धर्मी व्यक्ति की सबसे पहली पहचान है, वो एक ईमानदार व्यक्ति होगा। सब बोलो क्या होगा, वो क्या होगा। अब आप समझते हैं ईमानदारी का अर्थ? छोटी से लेकर बड़ी चीज में ईमानदारी। एक वचन पढ़ दीजिए आप, प्रोवर्ब्स, नीति वचन 20 उसका 6 पढ़े। नीति वचन 20 उसका 6, नीति वचन 20 का 6 पढ़ दे। 7 पढ़ दीजिए ब्रदर, 7 सॉरी। धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। यहाँ पर लिखा है खराई, इंग्लिश में है इंटीग्रिटी। धर्मी व्यक्ति जो ईमानदारी से चलता है, उसके पीछे उसके बाल बच्चे भी धन्य हो जाते हैं। सबसे पहली पहचान एक धर्मी व्यक्ति की है कि धर्मी व्यक्ति ईमानदार होता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या मैं ईमानदार हूं? बड़ी बातों में सब ईमानदार रह सकते हैं, पर एक क्वेश्चन है आज, क्या हम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार हैं? एक धर्मी व्यक्ति में परमेश्वर ये क्वालिटी देखना चाहता है कि क्या वो व्यक्ति ईमानदार है, क्या उस व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी है, क्या उस व्यक्ति के अंदर खराई है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम पैसों में ईमानदार हैं? मैं दान दशमांशों की बातें नहीं कर रही हूं, बट मैं आपको ये बता रही हूं, क्या आपके रिश्ते बाहर लोगों के साथ सही है? क्या जहां पर आप काम करते हैं, किसी से पैसा उधार लिया, टाइम पर वापस करते हैं? आपको पता है एक विश्वासी व्यक्ति से सबसे ज्यादा लेखा लिया जाएगा, पता है आपको? ठीक है भाई, पता है आपको? कईयों को नहीं पता, कोई ऐसे देख रहे मुझे, हाँ जी सच में, सच में। जिसके लिए यीशु मरा है और जिसने यीशु मसीह को जान लिया है, उसको सबसे अधिक अकाउंट देना है, वो हम लोग हैं। प्रभु ने हमसे हर बात का लेखा लेना है। हम आज अगर मैं डिस्कस कर रहे थे, ही इज गोइंग टू टेक अकाउंट ऑफ योर टाइम। वो आपके टाइम का अकाउंट लेगा। तूने मेरे समय के साथ क्या किया, तूने मेरे तंदुरुस्ती के साथ क्या किया, तूने मेरे पैसे के साथ क्या किया, तूने मेरे जो कुछ भी आज तक मैंने तेरे को दिया, तूने उसके साथ क्या किया, क्या तूने ईमानदारी के साथ मेरी महिमा की? क्या हम ईमानदार व्यक्ति हैं? एक धर्मी व्यक्ति की सबसे पहली पहचान होती है कि वो ईमानदार होता है। दूसरा, मैं जा सकती हूँ ज्यादा टीप पर, मुझे कहीं और भी आपको लेकर जाना है। धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन से प्रसन्न होता है। यहां पर फिर आएगी वो चुगली। कई लोगों को देखोगे इधर उधर की बातें हो ना, तो वो घंटे घंटे बिता देते हैं, घंटे, लेकिन जहां वचन की बात हो जाए उनको वासियां आती हैं, कोई और बात करे। धर्मी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है। उसे चाहत होती है कि कहां पर परमेश्वर का सही वचन सिखाया जा रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? दूसरी क्वालिटी एक धर्मी व्यक्ति की है कि वो परमेश्वर के वचन में हमेशा प्रसन्न रहता है। चेक करो अपने आप को, क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने से ज्यादा लोगों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं या प्रभु के साथ? ये आपको सोचना है।
वचन पढ़े भजन संहिता 1 की 2, जल्दी पढ़ दे। भजन संहिता 1 की 2 क्या लिखा है? तू वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता कौन है। सा व्यक्ति? धर्मी व्यक्ति। धर्मी व्यक्ति क्या करता है? परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है। क्या करता है बोलो? वो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है। आपको पता कई लोगों की लाइफ कैसी होती है? वो दूसरों के बारे में बड़ा जानना चाहते हैं। इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। हमारे पुराने में कहा जाता था, पुराने समय में, ये कान लगा के लोगों की बातें मत सुना करो। ये मेरी दादी कहती थी। तो अडे बुजुर्गा ने क्या होना, हमने पूछा क्यों? वो अपने तरीके से बोले, कहते शिकली बन जाएगी अगली बारी। पर हमारे लिए अगला जन्म नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों के जीवन में ज्यादा ध्यान देने से अच्छा है प्रभु के वचन में ध्यान दो। प्रभु के वचन में ध्यान दोगे ना तो जीवन संवर जाएगा। लोगों के जीवन में ध्यान दोगे, उनका संवरेगा, आपका रह जाएगा। हालेलुया। मुझे जानना घर बैठे क्या हो रहा है, भाई डिंपल के घर में क्या बना आज, क्या बना होगा, अंडे बने होंगे या चिकन बना होगा, तुम्हें क्या, वो जो मर्जी खाए। आज पास्टर ने नया सूट डाला है, ये कहाँ गया होगा, तुम्हें क्या। सीरियसली कई बार हम इतना इंटरेस्ट लेते हैं लोगों के जीवन में। ये आज गाड़ी में आए हैं, गाड़ी में क्यों आए हैं, एक्टिवा में, तुम्हें क्या पता हमारी एक्टिवा टायर पंचर हुआ। हालेलुया। कई बार हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा मेरे पड़ोसी के घर में क्या आ रहा है, आज मेरा पड़ोसी रोज सुबह झाड़ू मारता था, आज मार नहीं रहा, क्या हुआ? अरे वो रात को लेट सोया था, वो सो रहा होगा। हालेलुया। मसीह लोग इधर देखो, जितने मसीह इधर देख लो, जो मसीह नहीं है वो ना मत देखना। ये सही है वचन बात करने के लिए। जितने मसीह हैं वो देख लो इधर। मुझे लगता है सारे मसीह बैठे इधर। एक ध्यान, आज के बाद धर्मी बनना है कि दुष्ट? धर्मी जाएगा यीशु मसीह के साथ, दुष्ट जाएगा, उसका नाम नहीं मुझे पसंद। ठीक है, हम सब धर्मी हैं। तो प्रभु आज से कह रहा है, आज के बाद तू मेरे वचन से अपनी खुशी ढूंढ। अपनी खुशी लोगों में मत ढूंढ, क्योंकि लोग आपको खुशी नहीं दे सकते। कुछ पल के लिए दे देंगे, वो दूसरे समय वो आपको छोड़ देंगे। अपनी खुशी प्रभु में ढूंढ, जो कहता है, जो अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में उसने कहा था, याद है किसी को? उसने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आमीन। अपनी खुशी प्रभु में ढूंढे। लेकिन धर्मी व्यक्ति उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसके वचन से प्रसन्न होता है। वो ढूंढते हैं, आज वहां पर मीटिंग हो रही है, आज वहां पर चर्च खुला है, आज यहाँ पर प्रेयर हो रही है, चलो अच्छा है। वचन में लिखा है, जो दिन तेरे चरणों में गुजर जाए वो 100 दिनों से अच्छा है। लोगों के साथ बिताने से अच्छा प्रभु के साथ समय बिताएं, क्योंकि धर्मी जन उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसके वचन से उसको खुशी मिलती है। अब चेक करो, आपको उसका वचन पढ़ना अच्छा लगता है, आपको उसका वचन सुनना अच्छा लगता है, या लोगों से बातें करनी अच्छी लगती है? मुझे मत बताओ हाँ या ना, मुझे बताओ। मुझे सब यही बोलोगे हाँ जी सिस्टर जी बताओ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम तो, मुझे तो यही बोलोगे। लेकिन खुद अपने आप को एक बार चेक करो कि वाकई ही पूरे दिन में मैं लोगों के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ या करता हूँ, वचन को कितना समय दे रहा हूँ, कितना उसकी व्यवस्था से प्रसन्न हो रहा हूँ, कितना उसके वचन में मगन हो रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप उसके वचन में प्रसन्न रहते हैं, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, तो दूसरा टिक भी लगा लीजिए। पहली बात, आप एक धर्मी व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति होता है। हर एक डील में, हर एक डीलिंग में। मैं कह रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपको इतना क्लैरिफिकेशन, और छोटी से लेकर बड़ी जिम्मेवारियों में वो ईमानदार रहेगा। दूसरी बात, धर्मी व्यक्ति हमेशा प्रभु की, यहोवा की व्यवस्था, उसके वचन में प्रसन्न रहेगा। आमीन। हम लास्ट एंड फाइनल देखेंगे लाइफ ऑफ नूहा। नूहा, पता है नूहा कौन था? कौन था बताओ, पता है नीचे वालों को? नूहा कौन था? कौन था? अभी कहते हैं यस, आगे बताओ फिर कौन था नूहा? बाइबल में था नूहा? आपका पड़ोसी नूहा, आपको पता ही नहीं नूहा कौन है। यू शुड नो हाउ टू स्पीक द आंसर। नूहा के बारे में जब भी तुमसे आज के बाद कोई पूछे, बोलो जिसने जहाज बनाया था। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने ये क्या इसको बोलते हैं, डाइस, ये डाइस मैंने बनाया हो, ठीक है? तो कोई भी बड़ा डिंपल से पूछेगा किसने बनाया, तो किसका नाम लेंगे भाई आप? मेरा लोगे ना, जिसने बनाया। ये सिस्टर प्रीति कौन है? ये वो है जिन्होंने ये बनाया।
जब भी आपसे नूहा के बारे में कोई पूछे, बोलो उसने अरे पता नहीं क्या धर्मी व्यक्ति था, वो ये था, वो बुजुर्ग था, वो इधर 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 इतना इतना ही लर्न रखो, उसने जहाज बनाया था। नूहा ने क्या बनाया था? रेलगाड़ी मत बोल देना, हाँ क्या बनाया था? याद रहेगा? रेलगाड़ी मत बोल देना, रेलगाड़ी बनाई थी, जहाज बनाया था। कौन सा जहाज? हवा में उड़ने वाला ना? हाँ? शुक्र है इतना याद है। कहते पानी वाला, पानी तो बेटा बाद में आया था। उसने एक स्थिर जहाज बनाया था, बस एक लकड़ी का जहाज बना दिया था। चलिए, सही कहा बहन ने, पानी का जहाज था, पानी पर तैरा था। आगे बढ़ते हैं। बाइबल में जब हम नूहा के बारे में पढ़ेंगे ना, तो बाइबल कहती है नूहा धर्मी और खराई से चलने वाला था। ये दोनों वचन उसकी लाइफ में थे। वो धर्मी भी था, खराई में ईमानदार भी था। अब कैसे? देखिए, परमेश्वर ने नूहा को एक काम दिया। क्या कहा नूहा ने? नूहा को जहाज बना, ये लकड़ी लेनी है, इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना वो होना चाहिए, इधर इतनी खिड़कियां होनी चाहिए। बाइबल कहती है नूहा ने परमेश्वर के इस वचन को लेकर जहाज बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने नूहा की लाइफ से क्या देखा? कि नूहा ईमानदार था। क्या आज जब हमें कोई भी जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे आपके स्कूल में, चाहे आपके बिजनेस में, चाहे आपकी सेवकाई में, मुझे जवाब दो, क्या हम पूरी रीति से ईमानदार हैं? आर वी फेथफुल? पूरी रीति से। उसको तो प्रभु ने ये भी नहीं कहा था नूहा मैं करूंगा क्या, प्रभु ने कहा जहाज बना दे बस। आजकल आज का विश्वासी पता कहता है क्यों ऐसा कर दो, क्यों? हमें कभी भी खुदावंत को क्यों नहीं पूछना, हमें खुदावंत को हमेशा कहना है प्रभु मैं मौजूद हूं, प्रभु मैं तैयार हूं आपका काम करने के लिए। याद रखना, मैं हमेशा हर किसी को बात कहती हूं, प्रभु की सेवकाई हर किसी को नहीं मिलती, नहीं मिलती। पता किसको मिलती है? बताओ, जिससे वो खुश होता है, जिससे वो प्रसन्न होता है, उसी को वो अपना काम करने के लिए देता है। आपके घर में बच्चे हैं ना, जो बच्चा ज्यादा कहनाकार होगा, आप देखो आप उसको ज्यादा काम दोगे, सही है? जो कहना नहीं मानता उसको कहते हैं इसे तो कहना ही नहीं बनना। इसी तरह प्रभु है, जो बच्चा प्रभु का ज्यादा कहना मानता है, उस बच्चे को प्रभु ज्यादा जिम्मेवारियां देता है। और अगर जिम्मेवारियां ज्यादा है तो प्रतिफल भी ज्यादा है। ठीक है? अगर जिम्मेवारियां ज्यादा दे रहा है, काम ज्यादा दे रहा है, तो प्रतिफल भी उतना बड़ा उसका होगा। तो सबसे पहली बात, नूहा ईमानदार था, जो उसको काम दिया उसने उसको किया। दूसरी बात, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा मैं यहाँ पर 40 दिन 40 रात, यही था, बारिश भेजूंगा। लोगों को जाके बता कि वो अपने पापों से मुड़े और जहाज के अंदर आ जाएं। जाकर लोगों बीच में रोज प्रचार कर रहा है, रोज प्रचार कर रहा है कि पापों से मुड़ो, गुनाह छोड़ दो, खुदावंद यहाँ पर बारिश बरसाने पर है। 40 दिन 40 रात लगातार बारिश पड़ेगी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बाइबल कहते लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में जब जवाब ना आ रहा हो प्रार्थना का, कई बार जब हमारा उत्तर ना आ रहा हो प्रार्थना का, कई बार लोग हमें ऐसे ही डिस्करेज करते हैं। तुम मुझे बता रहा है तेरा खुद का जीवन बदला, तुम मुझे कह रहा है खुदावंद ये करेगा, तेरे साथ हुआ है क्या? यहाँ पर नूहा की लाइफ को देखो। नूहा अभी जहाज के अंदर सेव नहीं हुआ था, बारिश अभी आई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न था। वो लोगों की बातों से खुश नहीं हो रहा था, लोग उसको जैसा कह रहे थे उन बातों में प्रसन्न नहीं हो रहा था, लेकिन वो इस बात में प्रसन्न था कि प्रभु परमेश्वर जो उससे कह रहे हैं वो होकर रहेगा। और इसके बाद क्या हुआ? बारिश आई, 40 दिन 40 रात। हाँ, आपको पता है अगला सीन क्या हुआ? बारिश का जो लेवल था वो बढ़ने लगा और लोग, सभी लोग पानी में डूबकर, कौन बचा था? नूह, नूह और उसका, कितने लोग थे नूह के परिवार में? 7 8 6 5 4 3 2 1, कितने थे? ऐसी आवाज में कई लोग बहुत खतरनाक ऐसे बोलते, सिस्टर जी समझ लेना कोई भी इशारा। 8 लोग थे। क्यों डरते हो? गलत भी बोल दोगे तो कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। नूहा एक ईमानदार व्यक्ति था। नूहा आगे क्या था? वो एक परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। और इसके बाद देखो रिजल्ट क्या आया। फिर उसका वचन पूरा, तो बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। नूहा बचा, उसके साथ उसका पूरा परिवार धर्मी बन गया। अगर आप ईमानदार रहेंगे और अगर आप हमेशा परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहेंगे, आप तो बचेंगे बचेंगे, परमेश्वर आपके पूरे घराने को बचाएगा। हालेलुया। आज के वचन का ये रिजल्ट है। आप तो बचेंगे बचेंगे,
लेकिन याद रखना, आपका परिवार चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन कहते ना तेरे धर्मी होने की वजह से पापी भी तर जाएंगे। कहने का मतलब, अगर आपके घर में आप अकेले ईमानदार और उसकी व्यवस्था में प्रसन्न बनने वाले व्यक्ति बन गए, तो जब परमेश्वर इस जगत का अंत करेगा, आपका घराना भी बचा लिया जाएगा। इस वचन को अपने साथ लें कि जैसे नूह और उसका परिवार बचा लिया गया, मेरा घराना भी बचाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए आपको नूहा बनना पड़ेगा। लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। बहुत हमने भी सुनी है, बहुत सुनी है, अब लोग चुप हो गए हैं। उनको पता है इनके ऊपर असर ही नहीं हो सकता। पता है किस व्यक्ति के ऊपर लोगों की बातों का असर होता है? बताओ, सुनना चाहोगे? कितने लोग सुनना चाहोगे? किन लोगों के ऊपर लोगों की बातों का असर होता है? सुनना चाहोगे? आप नहीं सुनना चाहते? सुनना? अच्छा, सुनिए ध्यान से सुनना, ये लाइन बड़ी सुनने वाली है। केवल उन लोगों के ऊपर, बाहर वाले लोगों का असर होता है जिनके ऊपर प्रभु का असर ना हो। लेकिन जिनके ऊपर प्रभु का असर होता है, उनके ऊपर बाहर वाले लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। समझे? अब देखो, आपके ऊपर प्रभु का असर होगा। अगर आपके ऊपर प्रभु का पूरा असर होगा, उसकी अनाइंटिंग होगी, उसका अभिषेक होगा, तो लोगों को कहने दो, आप हाथी बन के चलते चले जाओ। कहानी सुनिए बचपन में, सुनिए कहावत, हाथी तो चलता रहता है और लोग बोलते रहते हैं। लोग बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, यीशु के लिए भी बोला, लेकिन आप हाथी बन के चलते रहो और जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। हालेलुया, हालेलुया। रोज डिक्लेयर करना है, जीत हमारी होगी। रोज अपने घर में बोलो, हमारी जीत होगी। हर एक बात में हम जीतेंगे, 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 क्योंकि हारना हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। हारना मेरे बारे में प्रभु ने नहीं लिखा। मेरी लाइफ में जो खुदाबंद ने लिखा है वो जीत है, क्योंकि मैं जीविते और जयवंत परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरा बाप जयवंत है। अगर उसका मेरा बाप जयवंत है, तो मैं भी जयवंत होंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या बनना है प्रतिदिन? बोलो, ईमानदार। चर्च के साथ ईमानदार, पास्टर के साथ ईमानदार, विश्वासी भाई बहनों के साथ ईमानदार, अपने घर में ईमानदार, पति पत्नी ईमानदार, अपने बिजनेस में ईमानदार, इन एवरी एरिया क्या बनना है? ईमानदार। दूसरी बात, हमेशा कहां पर खुश रहना है? वचन में खुश रहना है। देखो, यहाँ पर वचन की बात हो रही है। मुझे कुछ पता चला कि कहीं कुछ शादी हो रही थी और वहां पर दूसरे गाने लग गए। दूसरे मुझे कोई बता रहा था, तो कहते वहां से हम उठकर आ गए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों लोग उठकर आ गए? क्योंकि उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, उनको प्रभु के वचन की बातें अच्छी लगती। मसीह लोगों, जब भी आपके घर में कोई शादी फंक्शन हो, हमेशा खुदाबंद को महिमा देना। कई लोग पता कैसे करते हैं? कईयों के घर में फंक्शन हो ना, पहले 2 गीत वो प्रभु के लगा लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, धर्मी धर्मी हूं ना, धर्मी। अभी देखना दुष्ट आएगा, अभी आ जाएगा बीच में से। कर लिए 2 गीत, चलो जी, परमेश्वर ने दुष्मांश देता, बाकी मेरा है। बाकी तेरा तब होगा जब पहले तेरे 2 से वो प्रसन्न होगा। बाद में लगा लेते अपने, मुझे पता भी नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल दुनिया में। उसके बाद देख, गेड़े पे गेड़े, गेड़े पे गेड़े, फिर रात को शैतान उनके गेड़े दिलवाता है और फिर बोलते हमने तो बंदगी करवाई थी। फिर कहते पास्टर में सामर्थ नहीं होगी। ए, पास्टर में क्यों कमियां ढूंढता है? जाकर पास्टर का घराना देख कितना ब्लेस्ड है। बड़ी इंसानी से, पास्टर में ताकत नहीं है, सामर्थ नहीं है। कितने लोग ये बात विश्वास करते पास्टर में सामर्थ होती है? पास्टर में सामर्थ नहीं है, सामर्थ यीशु मसीह में है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी प्रभु का दास खराई का प्रचार करेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, उसके द्वारा प्रभु की सामर्थ कार्य जरूर करेगी। जब भी आपके घर में कभी भी कोई फंक्शन हो, यीशु मसीह को महिमा देना, ठीक है? हालेलुया। हम धर्मी हैं, धर्मियों की पहचान थोड़ी अलग से होनी चाहिए। धर्मियों की पहचान, सब बोलो, धर्मी की पहचान। यीशु मसीह ने कहा, इट्स एंड। यीशु मसीह ने कहा तुम धरती के, और फिर कहा तुम धरती के नमक हो, और तुम कौन हो? हाँ, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम संसार की ज्योति हो। तुम संसार की क्या हो? हाँ, तो ज्योति कैसे चमकनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लाइट है, ये लाइट है, इसके आगे आधे में मैं काला कपड़ा ले आऊंगी, काला रंग कर दूंगी, तो पूरी लाइट नहीं देगा। आज कई विश्वासियों का हाल ऐसा है, लाइट पूरी आने नहीं दे रहे, आधा संसार आधा प्रभु। लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स। होने दो हमारी ज्योति दूसरों में चमके। आमीन, हालेलुया। आज ये फैसला लोगे आप? क्या फैसला लोगे?
मैं और ईमानदार बनूंगी, ठीक है? क्या बनूंगी? आप क्या बनोगे? ईमानदार। और दूसरा, मैं हमेशा प्रभु के वचन से प्रसन्न रहूंगी। खुदाबंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस।